अभी एसी पे बैठे हैं, एकदम आप धूप में चले गए तो आपको इसको अवॉइड, धूप में सिर पे कुछ ढक के, छाता, कैप या कोई कपड़ा रख के आप घर से बाहर नमस्कार, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इंदु नौटियाल भरत भूमि कर्णाश्रम से। तो आज मैं आई हूँ देव मंदिर कामाख्या हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र कोटद्वार में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से राहत के लिए क्या करना चाहिए, तो पूछते हैं, आइए डॉक्टर भरतवीर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक तो यू वेरी मच। सर जी, इतनी गर्मी हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस गर्मी से बचने के लिए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको कोटवा क्षेत्रवासियों को सबको मेरा प्रणाम। मैं, क्योंकि गर्मी तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि कम से कम हो कि धूप में निकलने का थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर हो सकता हो, जो कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, निकलना ही पड़ता है। तो एक तो हाइड्रेशन, हमें प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, अपना साफ़ पानी अपने साथ कैरी कीजिए और टाइम टाइम पे पानी पीते रहें। तेज़ धूप में सिर पे कुछ ढक के, छाता, कैप या कोई कपड़ा रख के आप घर से बाहर निकलें। और खाना, स्पेशली खाना, इसलिए कि खाना हमें गर्मियों के टाइम में हमें रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ताज़ा खाना बनाएं, खाएं और उसे जितना खाना है उतना ही बनाएं। फ्रिज में रखा या बाहर रखा हुआ खाना हमें नहीं खाना है। और बस धूप से बचना है और डिहाइड्रेशन, कभी भी दस्त हो, बाहर का खाना, बाहर का पानी, जो कि मतलब फ़िल्टर पानी नहीं है, आरओ का पानी नहीं है, वो नहीं पीना है। हमें बिल्कुल साफ़ पानी पीना है, जिसमें जूस, जैसे गन्ने का जूस मिलता है, अनहाइजीनिक कंडीशन में बनता है, वो बिल्कुल नहीं पीना है। उससे हमें डायरिया की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी प्रेजेंटली हमारे पास 50% पेशेंट डायरिया के हैं, जो कि इस गर्मी में बाहर का जूस, कुछ खाना वाना ये खा के आए हुए हैं। ठीक है, तो कोटद्वार वासियों के लिए स्वस्थ रहें और गर्मियों में अपना बचाव रखें। तो सर, जैसे आजकल फ्रूट आते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, उससे भी सुनने में आ रहा देखिए, है कि हाँ, मतलब उसके अंदर किसी की तबीयत खराब हो जा रही है। परसों एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि किसी महिला ने तरबूज तरबूज खाया, खाए उसकी उसकी, मौत हो गई। हाँ जी, उसकी डेथ हो गई। तो देखिए सर, मैं इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं एडल्ट्रेशन, खाना देखिए चाहिए? मैम, इसमें कुछ भी कहना तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि एडल्ट्रेशन तो अब हर चीज़ में आ चुकी है, कि लोग अपने प्राइवेट मुनाफे के लिए, थोड़े बहुत छोटे मुनाफे के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि हम खुद, अगर हमारे यहाँ किचन गार्डन या कुछ ऐसा है तो ये सब चीज़ें खुद बनाएं, और नहीं है तो अपना दाल, सब्जी, रोटी इनफ है एक न्यूट्रिशन के लिए। हम बहुत ज़्यादा फल के लिए वो करें कि एक्सपेंडिचर भी बहुत करते हो करता है, ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है कि फल खाना ही बहुत ज़रूरी है। अपना नॉर्मल दाल, रोटी, सब्जी, ये भी बात काफ़ी अच्छा है। अच्छा। सर, जैसे जूस का पैकेट है, डब्बे वाले जूस है, तो आजकल गर्मियों के लिए वो सही है? जूस अगर आप घर पे निकाल पाए, जैसे मौसमी है, घर लाके घर जूस निकालिए। अब तो हाँ। विभिन्न तरह की मशीनें आने लगी, घर पे जूस निकाल के ताज़ा जूस पिए, वो हर चीज़ से बेटर है। चाहे पैकेट का जूस हो, चाहे बाजार का जूस हो, हर चीज़ से बेटर है। अगर आप कर सकते हैं तो अपना जूस घर पे निकाल के तब। अभी मैम से मेरा डिस्कशन जैसे हो रहा था एसी के बारे में, तो गर्मी बहुत है, लोग एसी में भी बैठ रहे हैं। तो एसी में बेसिकली जो दिक्कत है एसी के साथ आ रही है, इज़ अ रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि आप अभी एसी में बैठे हैं, एकदम आप धूप में चले गए, तो आपको इसको अवॉइड करना है। पहले कूलिंग टाइम देना है कि एसी, अगर आपको कहीं जाना है तो एटलीस्ट 20-25-30 मिनट्स तक आपको नॉर्मल टेम्परेचर, एसी बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर में बैठिए, उसके बाद ही आप बाहर निकलें। तो वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज, कि एकदम से एसी से अंदर या एसी से बाहर जाना, ये ठीक नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो अ, नमस्कार। जैसे कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, थोड़ा 1-2 दिन से स्वास्थ्य ख़राब था मेरा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण डिहाइड्रेशन हो गया था। तो डॉक्टर साहब जी बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, धूप में कम से कम निकलें, पूरे कपड़े पहन के निकलें, छाता टोपी यूज करें, और ताज़ा फलों का आप यूज करें, उसका जूस बना के पिए, कृत्रिम जूस से बचें, और बासी भोजन ये सब चीज़ें ना करें, ताज़ा ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। तो आजकल मार्केट में फ्रूट मिल रहे हैं, तरबूज, खरबूजा, तो उसमें भी हम लोगों को डर लग रहा है कि कैसे खाएं इसको। अभी कुछ दिन पहले ही एक उसमें न्यूज़ में पढ़ा था कि एक महिला ने तरबूज खाया, उसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो ये भी हमें डर लगता है, लोग कुछ लालच में आकर के ये गलत काम कर देते हैं। सब्जी में भी मैं लौकी लेके आई थी और 2 दिन फ्रिज में रखा, तो
दिन के बाद वो बिल्कुल अंदर से सिकुड़ गया था और सब्ज़ी बनाने लायक नहीं था। जैसे हमारे घर की सब्जियां होती हैं, लौकी मेरे घर पे भी लगती हैं, तो उसको हम कई दिन तक फ्रिज में रखते हैं या बाहर भी रहती है तो फिर भी अंदर से बिल्कुल ताज़ा रहती है, तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ खाएँ क्या चीज़ ना खाएँ। और इसी प्रकार फल भी हो गया है, तो जितना हो सकता है हम लोगों को जो लोकल फल है, लोकल सब्ज़ी है, हम लोगों को वो खरीद के खाना चाहिए। ज़्यादा चमक-धमक में नहीं जाना चाहिए कि फ्रूट बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो इसी फ्रूट को लेना है, बहुत ज़्यादा ताज़ा है, तो शायद ऐसा नहीं होगा। और यही है कि आप घर पे बनाएँ और घर का बनाई हुई भोजन करें। आजकल ज़्यादा धूप में रहने से स्वास्थ्य भी ख़राब हो जाता है, तो मेरा भी शायद ज़्यादा भाग-दौड़ था कुछ दिन से, और किचन गार्डन का भी काम था। प्याज-वूज काफ़ी निकले थे, काफ़ी लहसुन भी हुए थे, तो ज़्यादा खुशी हो गई थी। 9-10 बजे तक खेत में ही थे, तो धूप लग गई मुझे भी। तो वही हुआ, और मैं अभी बेल लेके आई हूँ, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आजकल के लिए बेल बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा कुछ समय से लापरवाही कर दी स्वास्थ्य के प्रति, तो बेल गर्मियों में इसका जूस घर पे जूस बना के इसको पिएंगे, बास मिश्री डाल के। मैं चीनी बहुत कम यूज़ करती हूँ, और जैसे नींबू का पानी हो गया, पुदीना हो गया, सौंफ और मिश्री का पानी हो गया, सौंफ और धनिया का पानी हो गया, इस प्रकार मैं यूज़ करती हूँ। पर कुछ दिन से थोड़ा सा लापरवाही कर दी हूँ अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो अभी ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैं शाम को योग क्लास भी लगाती हूँ, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, तो इतना हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमें पानी पीना है या जूस पीना है, फ्रूट खाना है। तो कम कभी-कभी महिलाएं ज़्यादा ही लापरवाही हो जाती हैं। महिलाएं औरों के लिए तो कर लेती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, पर अपने लिए बहुत कम करती हैं। तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 10-12 दिन तो और शायद सुनने में आया कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। अभी तो पंखा कूलर से काम चल रहा है, तो उसके बाद देखते हैं पर वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर पे ही रहें, जब ज़्यादा ही आवश्यक काम होगा बाहर जाने का तभी बाहर निकलें। बाकी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब पानी पीते रहें। मैं भी थोड़ा लापरवाही कर रही थी, पर अब पानी पीती रहूँगी और जूस वगैरह पीते रहेंगे जो घर पे बनाया है। और बाकी डॉक्टर साहब जी ने तो बता ही दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो उस सब में हम अमल करेंगे, आप लोग भी अमल करें, तो हमारे क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं कामाख्या हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर भरतवीर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए जो ज्ञान हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।